नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी। आप देख रहे हैं उत्तराखंड का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल चैनल यूके वाणी लाइव। अभी मेरे साथी प्रेम ने आपको बताया यूकेएसएससी में यहाँ जो बॉबी पवार है उनसे बातचीत की, उनसे उनकी खास बातचीत आपको दिखाई। और अब एक बहुत बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं कि वीपीडीओ और वीडियो की जो परीक्षा में जो आपको हमने दिखाया बेरोजगार जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है मेरिट लिस्ट की वजह से, जो जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया वो सड़कों पे उतर गए थे, जो सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है वो भी इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। और बड़ी अपडेट्स आपको दिखा दे कि यहाँ जो बॉबी पवार है उनसे उनकी थोड़ी बहसबाजी भी हो गई इस विषय पर लेकर के। इन सभी चीज़ों को लेकर के काफ़ी बहसबाजी हुई उनसे। उनका कहना है कि सीबीआई जांच क्यों होनी चाहिए, उनका सिलेक्शन हुआ है। तो इन सभी विषयों पे हम उनसे बात करेंगे, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि कुछ लोग मौजूद हैं, तो चलिए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी सर, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं सर आप? ये ग्रुप सी की। कब से कर रहे हैं तैयारी? हो गया 8-9 साल। तो आपका क्या कहना है, क्योंकि जो काफ़ी लोग जिनका मेरिट लिस्ट की वजह से नहीं हो पाया, वीडियो में जिनका नहीं निकल पाया, जो लोग सड़कों पे आ गए और अपनी बातों को रख रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि सीबीआई की जांच हो। तो आप लोग क्यों नहीं चाह रहे कि सीबीआई की जांच हो? नहीं मैडम, देखिए, जब भी कोई एग्जाम का रिजल्ट होता है और प्राइम फेशिया आदमी को ये लगता है कि इसमें धांधली और किया है, खासकर उन लोगों को जिसका सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि हम भी इस चीज़ को कर चुके हैं पिछले 5-6 सालों से। और जिनका सिलेक्शन हुआ है वो तो कोई भी नहीं चाहेगा कि इसकी जांच हो या इसमें दोबारा पेपर हो, ऐसा कोई नहीं चाहेगा। जैसे बॉबी पवार जी ने कहा है कि कुछ काले भेड़िए हैं यहाँ, इसमें जो काले भेड़िए हैं वो सफेद भेड़ियों के साथ उनका भी नाम आ गया, जिसकी वजह से ये सीबीआई जांच हो रही है। अच्छा, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कुछ लोग, उनका कहना है कि धांधली की वजह से जो काले भेड़िए आ गए, जिसके वजह से जो मेरिट में जो मेहनत कर रहे हैं बच्चे, उनके साथ गलत हो रहा है। नहीं मैडम, जो धांधली हुई है उसके लिए सबूत चाहिए होता है। बिना सबूत के बोल नहीं सकते कि धांधली हुई है। कैसे कह सकते हैं कि धांधली हुई है? तो सबूत तो वो आज लेके आए ना। नहीं, सबूत हमें तो पता नहीं सबूत लेके आए नहीं आए, ना आयोग को पता है इस चीज का। जब सबूत इकट्ठे होंगे तभी पता चलेगा। आयोग ने कहा है कि अगर कुछ गड़बड़ी होती है, आपको लगता है कि धांधली हुई है, तो आप सबूत लेके आए। तो सबूत बकायदा वो लेके आए हैं आज। नहीं, इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, सबूत लाए नहीं लाए। लेकिन अगर लोग सारे जांच के विपक्ष में कोई भी नहीं है, जांच का सब लोग स्वागत करते हैं। अगर कोई भी ऐसी चीज अनर्गल चीज अगर मिलती है तो उसका सब लोग स्वागत करते हैं। लेकिन मेन चीज क्या, मीडिया में ये उछाला जा रहा है कि सब लोग जो एक्स आर्मी वाले हैं वो भी इसमें जो है वो कहीं भी जॉब वाले हैं, वो इतने नंबर कैसे ला सकते हैं? हमारे साथ असवाल जी हैं और ये देवेंद्र जी हैं और जितने भी ये लोग हैं, 3-4 लोग हैं एक्स आर्मी वाले, और भी होंगे। लेकिन पर्टिकुलर एक जो है मतलब कैटेगरी को टारगेट करना अच्छा नहीं है। और लोग भी हैं, बहुत चीज़ें ये बोली गई हैं बीच में कि हमारे बीच में टॉप 10 का नहीं दिख रहा है, टॉप 50 का नहीं दिख रहा है। इन सब में बहुत सारे लोग हैं जो टॉप 10 में हैं, टॉप 15 में है, 50 में है। टॉप 50 में कौन से लोग हैं? मैं हूँ। ये जो हैं ये 20 जनरल में 23 रैंक है, अभिषेक नेगी, सन ऑफ मनमोहन सिंह नेगी। और किसी को कोई इंटरव्यू लेना है तो पर्सनली कर सकते हैं बात, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो हमारे एक्स आर्मी वाले हैं, इनके 80 नंबर हैं, इनसे आप पूछ सकते हो कि जो एक्स आर्मी वाले, और अगर इनके 2-3 नंबर और एक्स्ट्रा होते तो ये होना तो उन्होंने 83 और 84, और हो सकता था उस टाइम पे इन पे पिन पॉइंट किया जाता कि इनके इतने नंबर कैसे आ सकते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि एक्स आर्मी वाले नंबर नहीं ला सकते। अगर आप मेहनत करोगे तो हर चीज़ आ सकता है। लोग IAS में निकल रहे हैं, एक ही परिवार के 2-3 लोग निकलते हैं। अब मैं अपने भाई का बताऊं तो मेरे भाई का 71 नंबर है और मेरे 77 नंबर है। अगर उसके 2-3 नंबर एक्स्ट्रा होते तो वो क्लियर कर ला। लेकिन मेरे पे भी पिन पॉइंट किया जाता है कि एक ही परिवार से 2 भाइयों का सिलेक्शन कैसे हो सकता है। एंटी मेरा क्लियर है, मेरे भाई का क्लियर है, तो क्या एक ही परिवार से 2 भाइयों का सिलेक्शन नहीं हो सकता? लेकिन ये है कि मेहनत करनी होती है तो सब कुछ हो जाता है। एक परिवार से 3 लोगों का भी हो सकता है, 4 लोगों का भी सिलेक्शन होता है। जांच के विपक्ष में कोई ऐसा नहीं है कि हम में से कोई ये सोच रहा है कि जांच के विपक्ष में हो। अगर कोई सबूत मिलते हैं तो सब स्वागत है उसका। लेकिन ये है कि फालतू में मतलब कुछ भी कमेंट करने से उससे जो मेहनती छात्र हैं इफेक्ट होते हैं।
सर जैसे जो लोग आप कह रहे हैं कि मेहनत करके जिनका रिजल्ट आया है, ठीक है। और कुछ बच्चे जो हैं जो आपने देखा होगा कि 1-2 दिन पहले जो रैली हुई थी उसमें जो बच्चे हैं उनका भी कहना है कि हमने भी मेहनत करा है, और जो अध्यक्ष है राजू, उन्होंने भी कहा कि मतलब 4-5 ऐसे जो लोग हैं धांधली के अनुमान लगाए जा रहे हैं कि 4-5 कुछ लोग हैं जो धांधली जिनकी वजह से हो रही है, ऐसा कुछ उन्होंने कहा है। तो जब अध्यक्ष ही ऐसी बात कर रहे हैं तो आप लोग जांच क्यों नहीं करवाते? मैम, जांच के विपक्ष में मैंने आपको पहले भी बता दिया, जांच के विपक्ष में हम में से कोई ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आप जांच मत कीजिए, लेकिन तथ्यों के आधार पर जांच कीजिए ना। ये सोशल मीडिया पे चल रहा है कि इसमें धांधली हो रही है, सब चीज हो रहा है, जांच के विपक्ष में कोई नहीं। हम ये चाह रहे हैं कि ये भर्ती जो है लटके मत, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए और जांच जो चलती रहेगी, है ना। इस वजह से क्या है, जो मेहनती छात्र हैं ना वो सफर करते हैं। फिर अगर इसमें लेट लतीफी होगी तो हमें जो जॉब इस साल लगनी है वो अगले साल जाएगी। तो सर आप क्या कहना चाह रहे हैं, जो लोग रैलियों में निकल रहे हैं वो मेहनती नहीं है, उन्होंने परीक्षा की तैयारी नहीं की? मैम, वो चीज नहीं है, मैं ये चीज बोलना चाह रहा हूँ, आप उन पे जांच लीजिए, जांच कराइए, लेकिन साथ साथ ये है कि मेहनती छात्रों का भी शोषण मत करिए। इससे क्या है, मानसिक उत्पीड़न हो रहा है। पहले दिन हम जब रिजल्ट आया था उस दिन हम खुश थे, लेकिन अगले दिन से क्या हुआ कि धांधली वाली बातें चलने बैठ गई, हर चीज चलने बैठ गया, तो उससे क्या है, मानसिक उत्पीड़न होता है जो मेहनती छात्र हैं। तो क्या लग रहा है आपको कि परीक्षा में धांधली हुई है कि नहीं हुई है? देखो मैडम, रही बात परीक्षा में धांधली वाली, हम हैं स्टूडेंट पढ़ने वाले, हम जिस कमरे में पढ़ते हैं वहाँ से हमें इंस्टीट्यूट का रास्ता पता होता है। अब आप हमसे पूछोगे कि धांधली हुई, हमारा ना तो कोई खुफिया तंत्र है, ना हमारे कोई गुप्तचर हैं, तो हम ये आपको कैसे बता सकते हैं कि धांधली हुई है? भाई जिनके पास जिनको तो लोग जानते हैं, जिनके पास फ़ोन आ रहे हैं, उन्हें पता होगा ना कि धांधली हुई है। अब हम एक इंडिविजुअल से आप पूछोगे कि धांधली हुई, तो हम कैसे बता सकते हैं? हम तो ये बता सकते हैं कि हमने मेहनत की है। आप हमारे कमरे में आके देख लीजिए कि हम किस प्रकार से जो अब स्ट्रेटजी बनाते हैं, तो आप देखो। और जो जितने बच्चों ने एग्जाम दिया सब मेहनती हैं, सब ने मेहनत करके दिया। इवन जो फेल्योर हुए हैं वो उन्होंने भी मेहनत की है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो बेचारे जो है आपके जो धरने पे आ रहे हैं वो मेहनती नहीं है, सब मेहनती हैं, सब ने मेहनत से किया है। और आप जो कह रहे हैं कि इसमें जो है कोई ब्लैक शीप है, तो इसके बारे में हम भी नहीं कह सकते हैं। हाँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई है भाई, अगर पॉसिबिलिटी अगर कोई है तो आप खोजो उसे, आप उसे पनिश कीजिए। हम थोड़ी ना मना कर रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं कि आप जो है, जो अगर कोई भेड़िया है उसे ढूंढो, उसे पनिश करो। और पूरा समाज भेड़िए के खिलाफ है। कौन, आप ये बताइए, आप चाहोगे क्या कि कोई अगर जो है समाज में भ्रष्टाचार करे और हम सपोर्ट करते रहेंगे अपने स्वार्थ के लिए? हम कभी इस पक्ष में नहीं हैं। हमारा सिर्फ ये पक्ष है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं, जो भीड़ के साथ में हैं और जिन्हें पता नहीं है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। मेरा मैसेज उनके लिए ये है कि देखो, अगर जो डीवी का प्रोसेस है, आप उस डीवी को कंटिन्यू रहने दीजिए ना। उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको रोकने के लिए, रद्द करने के लिए? जब आपका जो है, जो आपका जो रैली है, रैली का टैग ही आप लगा रहे हो रद्द करो, तो हम तो उस चीज से प्रॉब्लम है ना। आप बड़ी मुश्किल से गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं हर बार कि भर्ती नहीं आ रही है, गवर्नमेंट ऐसी है, भ्रष्टाचार हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है भ्रष्टाचार का नंबर आपको दे रखा है, आप क्यों नहीं कॉल करते उस पर? अगर भ्रष्टाचार हुआ, इस पर कॉल कीजिए। बड़ी मुश्किल से तो वैकेंसी आ रही है। एक ट्रेंड बना हुआ है कि जो है इसको डायरेक्ट जो है कोर्ट में लेके जाओ, लटकाओ, बच्चे सफर कर रहे हैं। जो हमारा जो बेरोजगार संघ है, ठीक है, हम भी उसको सपोर्ट करते हैं। हम ये नहीं है कि हम उसके अगेंस्ट में हैं। वो बेरोजगार संघ हमारे लिए है। हम अभी रोजगार थोड़ी ना मिला है हमें, हम भी तो बेरोजगार हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो है जिस भीड़ की जिम्मेवारी जो है आपके बॉबी जी लेते हैं, उस भीड़ की हर प्रश्न की जिम्मेवारी ले रहे हैं, उनके प्रश्न बता रहे हैं, उनकी समस्या बता रहे हैं। जब उनका जो है मार्गदर्शन बॉबी जी कर रहे हैं, तो मेरा सिर्फ एक प्रश्न है, निवेदन है। जैसे पूरे राष्ट्र की जिम्मेवारी जो है मोदी जी लेते हैं, है ना, वैसे ही जैसे डिफेंस की जिम्मेवारी जो है डिफेंस मिनिस्टर लेते हैं, रेलवे की जो है रेल मिनिस्टर लेते हैं। अभी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था तो वहां पे उन्होंने जिम्मेवारी ली थी। तो वैसे ही जो है बॉबी जी जिम्मेवारी लें कि जो एक्स सर्विसमैन पे डेरोगेटरी रिमार्क्स पास हो रहे हैं, कह रहे हैं कि एक्स सर्विसमैन की जो है औकात नहीं है एग्जाम निकालने की। मैं आपको कह रहा हूं ना, आप भी न्यूज चैनल वाले हैं, आप जाइए किसी एक्स सर्विसमैन को जो एसडीएम की पोस्ट पे, उसका इंटरव्यू लीजिए, उससे पूछिए कि वो कैसे बना। और आप ये जरूर पूछना, क्या आपने पैसे देके बने हैं, क्या धांधली देके आप जो है एसडीएम बने हैं? आप जो आईएएस बनते हैं मैडम, ये रिक्शे वाले बन रहे हैं, कोई सब उनका टैलेंट है। जो उसका जो है ना, जो उसका स्टेटस, जो आपका इकोनॉमिकल स्टेटस है, सोशल, उसके उस पर आप ये नहीं बोल सकते हो कि ये बंदा नहीं कर सकता है। वो दिन रात मेहनत करता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो भीड़ में जो है, जो बच्चे जो है रिमार्क्स पास कर रहे हैं एक्स सर्विसमैन के ऊपर कि ये बंदा इतने नंबर नहीं ला सकता, कैसे हुआ? अभी मैंने देखा कि लिस्ट में 2nd नंबर पे एक बंदा एक्स सर्विसमैन है। मैं नहीं जानता कि वो एक्स सर्विसमैन है कि नहीं है, हो सकता है कि वो ना हो, लेकिन अगर वो एक्स सर्विसमैन होता तो क्या आप उसको ऐसे पिन पॉइंट करते कि भाई तेरी बस की नहीं है, तू एक्स सर्विसमैन है, तू नहीं कर सकता है? मैं बोलना चाहता हूँ, मेरे जैसे इसमें 79 नंबर है, 79 पॉइंट कुछ 5,
तो अगर मैं तो ये सोच रहा हूँ कि शुक्र मनाओ, मतलब मेरे 3-4 नंबर और होते तो मैं तो टॉप 50 में आता, तब मेरे को हर किसी को सफाई देनी पड़ती कि मतलब कि आपके कैसे इतने नंबर आ गए। तो ये गलत है कि आप कमेंट गलत मार रहे हो कि मतलब एक्स सर्विसमैन ला नहीं सकता, या कोई पुजारी है तो इतने पुजारी हैं इसमें उत्तराखंड में, तो क्या एक पुजारी टैलेंटेड नहीं निकल सकता, या कोई प्रधान है, तो ये गलत कमेंट मार रहे हैं कि लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि आप लोग मेहनत से आए हैं, वाकई मेहनत करके आप लोग निकले हैं, और साथ साथ आप कह रहे हैं कि जो लोग सड़कों पे आए हैं वो भी मेहनती होंगे, लेकिन ये धांधली जो शब्द है ये कहाँ से निकला फिर सर? मैडम ये तो मैडम धांधली अपने आप निकाला है ना। धांधली शब्द जो है वो उन्होंने ही बोला है, जिन्हें धांधली पता है, जी धांधली हुई है। हमें तो नहीं पता है ना मैडम, हम तो अपने कमरों में पढ़ाई करते हैं, हमें तो ये पता है कि एग्जाम में क्या आ सकता है, क्या आएगा, अब हमसे वो पूछिए। पर मैं बोल रहा हूँ धांधली शब्द हमसे थोड़ी ना वो तो मतलब निकला है, धांधली तो उन जिनके पास फोन कॉल आए होंगे। तो वो तो कह रहे हैं कि बिना आग के धुआं नहीं निकलती है ना सर? मैडम बिना आग के अगर धुआं नहीं निकलता है, पर धुआं हमसे थोड़ी ना निकला है, हमारे घर में तो धुआं नहीं है ना। फिर अपने आप ही तो नहीं निकलता, फिर भी धुएं के लिए भी, आग जलाने के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है। एक चीज और बोल रहा हूँ मैं, हमारे जो बड़े भाई बॉबी जी हैं, उन्होंने कहा, देखो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब हम पे कोई पॉइंट करेगा तो हम तभी बोलेंगे। उन्होंने कहा कि इन 900 बच्चों में से जो है अगर 500 बच्चों का एग्जाम, अगर 900 का एग्जाम लेंगे तो 500 ऐसे निकलेंगे जो है जिनके 40 नंबर भी नहीं आएंगे। तो मैं उनका स्वागत करता हूं कि आप एग्जाम लीजिए, पर मैं उन्हें यह कह रहा हूं कि सबसे पहले वो जो है यूकेपीएससी का एग्जाम निकालें, सचिव बने और यूकेपीएससी के चेयर बने, और उसके बाद एग्जाम लें, और हम तैयार हैं वो एग्जाम में बैठने के लिए। लेकिन जिस प्रकार से वो रिमार्क्स पास कर रहे हैं कि 500 बच्चे इसमें ऐसे हैं, हम भी तो 500 के अंडर में होंगे ना मैडम, हमें कैसे कर रहे हैं आप ये कह सकते हैं? ऐसा है ना कि अब जैसे बोल रहे थे कि यूके ये एसएससी बंद कर दो, मतलब कि इसको आप कैसे बोल सकते हैं कि ये बंद कर दीजिए? आप ही ले लीजिए फिर, या तो उत्तराखंड गवर्नमेंट को बोले यही ले कंडक्ट करा ले पूरे एग्जाम। देखो मैडम, अगेंस्ट में किसी की नहीं है, हम बॉबी जी जो कह रहे हैं उसके भी अगेंस्ट में नहीं, पर हम ये कह रहे हैं जब हमारे लिए कोई पर्सनली कह रहा है, उन्होंने कहा कि टॉप 540 नंबर वाले होंगे, तो हम भी तो 500 में है ना। आप उनको तो नाम पता नहीं, लेकिन हमें तो बिल्कुल डायरेक्ट हो रहा है ना कि बॉबी जी हमें कह रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप जब अपने स्टेटमेंट को इस प्रकार से कहते हैं तो कहने से पहले जो है आपको नाप तोल के बोलना चाहिए, है ना। जैसे हमारे जो चेयरमैन सर ने भी बोला कि आप जो बातें बोलते हैं उनको जो है बिल्कुल सोच परख करके बोला करो। तो आप कह रहे हैं कि 40 नंबर वाले हम लोग दिख रहे हैं आपको। 40 नंबर मैडम, जब हम कोचिंग में जाते थे स्टार्टिंग में पहले दिन भी हमारे 40 नंबर आते थे। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये ऐसा देखो, ऐसे रिमार्क्स पास करना अच्छी बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप हमारा एग्जाम लीजिए तो आप सिस्टम का हिस्सा बनिए, है ना। हम भी तो सिस्टम का हिस्सा बनने जा रहे हैं, पर आप ऐसे रिमार्क्स पास मत कीजिए। आपकी भीड़ जो है एक्स सर्विसमैन पे जो है टारगेट कर रही है, इनकी औकात नहीं है, ये नंबर नहीं ला सकते हैं। भाई एक्स सर्विसमैन जो है अच्छी खासी सर्विस करके आता है और उसे पता है मेहनत कैसी करनी है। आपके अंदर हो सकता है मेच्योरिटी नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे जो भी बंदा है ना वो मेच्योरिटी के साथ में आता है। उनके पास जो है फौज में, डिफेंस में करोड़ों के सामान हैंडल करने के लिए दिए आते थे और हम रिस्पॉन्सिबल होते थे उसके लिए। तो आप हमें सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपके 70 नंबर आ गए और आपकी औकात नहीं है, तो ये थोड़ा गलत चीज है। आप सैन्य धाम में हैं, एक तरफ जो हमारे मुख्यमंत्री साहब बोल रहे हैं कि सैन्य धाम बनाएंगे, और एक तरफ जो है हमारे भाई लोग खुद ही हम पे टारगेट कर रहे हैं कि जो है ये कैसे है। जब एक फौजी जो है जब सरहद पे जब जाता है ना, मरने के लिए जाता है, तब आप खूब बोलते हो फौजी हमारा जिंदाबाद, मरेगा, अच्छी बात है, तब खूब बोलते हो आप लोग। लेकिन जब वो एग्जाम में पास करता है तब सपोर्ट नहीं करते हो। ये क्या बात है मैडम? ये ड्यूअल फेस क्या है? आप जो है सरहद पे उसकी कैपेबिलिटी भी कोई जो है आप कुछ नहीं बोलते हो, लेकिन आप तब बोलते हो जो एग्जाम में टॉप कर रहा है। तो ये एग्जाम में टॉप कर रहा है, क्या हम लोग अनपढ़ हैं? मैंने जो है एमए हिस्ट्री कर रखा है, मैंने बीबीए कर रखा है, मैंने बीए ऑनर्स में कर रखा है, सब में मेरे 70% से ऊपर हैं, और आप हमें टारगेट 40 के नंबर लाए कि आप हमें समझ नहीं रहे हो। तो ये मतलब देखो, आप जो है हमारे बेरोजगार जो संगठन के अध्यक्ष हैं, अच्छी बात है आप करिए, हम भी बेरोजगार हैं, पर आप ऐसे टारगेट मत कीजिए कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं बेचारे वो दिन रात उनको जो है नींद भी नहीं आती है जब आप लोग ऐसे डेरोगेटरी रिमार्क्स पास करते हैं। सर, आप जैसे मुख्यमंत्री जी की बात कर रहे हैं, और जो 1-2 दिन पहले जो रैली हुई वो लोग मुख्यमंत्री आवास की तरफ भी कूच कर रहे थे, तो वहाँ भी उन्हें कुछ वैसी प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई। सीबीआई की जांच के लिए वो अभी भी लगातार मेहनत कर रहे हैं, और लेकिन उसके बाद भी कुछ प्रतिक्रिया नहीं मिल पा रही है उनको। तो कहीं ना कहीं उन्हें भी दुख हो रहा है। अगर वो लोग, जैसे आप कह रहे हैं कि सभी मेहनती है, वो भी मेहनती है, आप भी मेहनती है, तो कहीं ना कहीं उनके मेहनत के साथ अगर छलावा हो रहा है जैसा उनका कहना है, तो उन्हें भी दुख हो रहा है इस बात का कि हमारा क्यों नहीं हुआ, हमने भी मेहनत किया था। देखो मैडम, उनको भी दुख हो रहा है। ऐसे जो है हर जो भी बच्चा जो है सिलेक्ट हो रहा है उसके पीछे उसकी सक्सेस नहीं है, उसके पीछे उसकी बहुत सारी फेल्योर भी है। तो वो ऐसा मत सोचिए कि अगर कोई एक बंदा आज एग्जाम निकाल रहा है तो वो
तो जो बंदा जो है सक्सेस हो रहा है ना, सक्सेस जिसको मिल रही है, ऐसा नहीं है कि वो पहले तुरंत सीढ़ी चढ़ रहा है, उसके बहुत सारे फेल्योर हैं। तो हम लोग जब हमने बहुत सारे बैंक के एग्जाम दिए, हम भी फेल्योर हमें मिला, तो हम सड़कों पे नहीं आए, क्योंकि हमें पता था कि हमारी कहीं ना कमी हो सकता है कि इन बच्चों के साथ में जो है इनकी समस्या है वो आ रहे हैं, उनका राइट है। पर हमारा लड़ाई सिर्फ ये है कि आप लोग जो है किसी पे पर्सनल टारगेट मत कीजिए, बस ये लड़ाई है हमारी। मैम फाइनलाइज बात ये है कि जब माननीय अध्यक्ष जी ने जब ये कह दिया है कि आप साक्ष्य प्रस्तुत कीजिए, तो ये क्यों नहीं कर रहे हैं साक्ष्य प्रस्तुत? आप साक्ष्य प्रस्तुत करने तो आज आए। ठीक है, आप साक्ष्य प्रस्तुत कीजिए ना, माननीय अध्यक्ष जी ने कह रखा है तो उनसे वो कीजिए वार्तालाप। ये मुख्यमंत्री आवास में घेराव करने का तात्पर्य क्या है? मैडम एक पॉइंट मेरा जो है एक अंतिम पॉइंट जो है, थोड़ा एक मैसेज है अपने भाई लोगों के लिए। देखो भाई लोग, हम आपके अगेंस्ट में बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक विजन बता दे रहा हूं कि जैसे ये अभी डीवी है, किसका अभी ग्रेजुएट लेवल का डीवी है, अगर ये डीवी अगर थोड़ा पोस्टपोन हुआ, कुछ भी हुआ, तो इसका असर डायरेक्ट जो है आपका जो क्लरिकल वाला है उस पर पड़ेगा और उसके आगे सचिव वाले पे पड़ेगा, तो ये बेरोजगारी को बढ़ाएगा। और मैं ये कह रहा हूँ कि डीवी होने से नौकरी नहीं लगती है। अगर कोई बंदा अगर जिसमें अपराधी पाया गया तो वो बाहर हो सकता है, इवन अगर उसकी जॉब लग भी गई है प्रोविजनल पीरियड में 2 साल में, वो बाहर हो सकता है, डरने की कोई बात नहीं है। डीवी प्रोसेस को चलने दीजिए ताकि वो बंदा कहीं आगे कहीं ना जाए और बाकी बच्चों को चांस मिले। और डीवी के दौरान भी अगर या डीवी के बाद भी कोई बच्चा दोषी पाया जाता है तो वो जो है प्रोविजन पीरियड में रहता है, बाहर हो सकता है, और जांच करिए और जो दोषी पाया जा रहा है उसको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, हमें उसके कोई विरोध में नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैम डीवी कराने के लिए भी बोल दीजिए। पहले लड़कियां मैं कह रहा हूँ कि कुछ वो इंटरव्यू तो भाई ये ऐसे ही बोलते रहेंगे। बोलना चाहते हैं आप? हाँ, हमारे वन दरोगा के लिए नेगेटिव जो है कि हमने ऐसी विदाउट मार्क्स हमने क्वालिफाई नहीं करा है। हमारे 70s में मार्क्स आए और हमने नीट के लिए तैयारी करी है। जो नीट के लिए तैयारी करता है वो ऑटोमेटिकली 9th 10th के 11th 12th के जो भी सिलेबस बेस्ड पैटर्न आता है वो आराम से कर सकता है। तो इसलिए ये कहना फालतू की बात होगी कि हमने प्रूव नहीं करा है अपने आप को। और अगर री एग्ज़ाम की बात हो रही है, री रिजल्ट की बात हो रही है, तो वो हमारा टाइम वेस्ट ही हो रहा है। हमने तो अपनी मेहनत कर ली है ना, हमारा जो टाइम था हमने उसमें अपना पूरा पोटेंशियल शो कर लिया है। और बाकी बच्चे जो कह रहे हैं कि हमारी मेहनत थी, हमने भी मेहनत करा है और हमारे भी अंक आने चाहिए थे, हमारे नहीं आ पाए। तो उन्होंने उतनी मेहनत नहीं करी। ऐसे कहने से क्या हो जाएगा कि हमारे आने चाहिए थे? वो तो प्रूव करना है ना अपना पोटेंशियल। अब आप एक शिफ्ट को दूसरे शिफ्ट से कंपेयर नहीं कर सकते हो। हर वो लोग धांधली की बात कर रहे हैं। तो धांधली हुई नहीं है। जब सर को आएगा वो तो हमारा भी नहीं है ना, वो बोल सकते। वो हाई कोर्ट और UKSSC का ही अपना वो होता है। अगर उन्होंने वो IS है, PCS है, वो अपने आप ही इन चीज़ को प्रूव करेंगे। वो हम नहीं हम प्रूव कर रहे हैं। हाँ, हम पे पूरा प्रूफ है, तब हम बोल सकते हैं। बट जब सर लोग हैं, हमसे ऊपर सुप्रीम चीज़ें हैं, तो हमारा इसमें फालतू विदाउट प्रूफ बोलने का कोई भी हमें वो नहीं है, राइट नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? प्रूफ की बात करें तो आज बॉबी पवार जी का कहना है कि वो प्रूफ लेकर आए हैं CBI जांच के लिए। वन दरोगा में इशू क्या हो रहा है? बच्चों ने पहले रेस किया था कि आउट ऑफ सिलेबस है, पहले उन्होंने कहा ये सब आउट ऑफ सिलेबस है। फिर बाद में जब वो डिलीट हुए क्वेश्चन, फिर वो कह रहे हैं कि हमारे नंबर कम है। खुद ही पहले वो ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं, फिर विरोध कर रहे हैं कि हमारे नंबर कम हो गए। तो क्या आप क्या चाहते हो कि मतलब हमारा पेपर बच्चों जैसा 10वीं लेवल का हो? आप वन दरोगा एक ग्रेजुएट लेवल का पेपर दे रहे हो, तो क्या आपको क्या चाहिए कि वहाँ ABCD आए? जिस जो मेहनत करेगा वो निकालेगा पेपर, चाहे कैसे भी क्वेश्चन हो। आउट ऑफ सिलेबस क्या होता है? ऐसा कोई डिफाइंड सिलेबस तो होता नहीं कि हम CBSE का पेपर दे रहे हैं, यही बुक है कि यहीं से आएगा। तो सर फिर ये धांधली की बात कहाँ से उठ रही है? अब ये धांधली का, अब बच्चे डेस्परेट, इतने सालों में 5-5 साल में वैकेंसी निकलती है। अब बंदा 1-2 नंबर से रह जाता है और डेस्परेट हो जाता है कि कैसे ऐसे कैसे हो गया, मैं फिर दोबारा से पेपर देना जाऊंगा। मतलब आपको लग रहा है धांधली नहीं हुई है? धांधली नहीं है इसमें। आपको लग रहा है धांधली नहीं हुई? इतने लोग बच्चों की डेस्परेसी होती है यहाँ ना, शेड्यूल नहीं है। हर एक साल में अगर पेपर आता तो बंदा इतना डेस्परेट नहीं होता, सोचता चलो इस बार छूट गया हूँ मैं, अगले साल दे दूंगा। पर यहाँ क्या होता है, बंदा चूक जाता है तो 5-6 सालों से वेट करना पड़ता है। तो इस समस्या में पागल हो जाता है कि कैसे तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? इतने सारे बच्चे जो युवा जो बेरोजगार जो कुछ 1-2 दिन पहले रैली में आए थे और मुख्यमंत्री आवास की तरफ अपनी बात रखने जा रहे थे, तो क्या मतलब वो जो कहना चाह रहे थे कि धांधली हुई है, तो क्या वो व्यर्थ है? मतलब धांधली नहीं हुई है आप कह रहे हो? धांधली नहीं है। तो वो लोग जो बच्चे इतने सड़क पे आए अपनी बातों के लिए, वो सब डेस्परेट है। यही तो मैं कह रहा हूँ, वो सब डेस्परेट है। वो बंदे थोड़े नंबरों से रह जाते हैं। फिर उन्हें पता है कि ये वैकेंसी आने वाली है नहीं अगले 5-6 साल में,
तो बंदा तो होगा इंटरेस्ट पे। जब गवर्नमेंट लाती नहीं है शेड्यूल तो होगा, इंसान पागल हो जाएगा कि हम अब क्या करें, हम एक नंबर। इंसान पागल हो जाएगा, इसलिए धांधली का वो वर्ड होता है, वही होता है, असली में वही होता है, वो डेस्परेसी ही होती है। यहाँ वैकेंसी आती ही नहीं। बोलना जी कुछ सबसे पहली बात तो ये है कि वन दरोगा एग्जाम हमने दिया है, 332 क्वेश्चन डिलीट होते हैं तो वो आयोग ने खुद से नहीं किए हैं। सबसे पहली बात, ऑब्जेक्शन पोर्टल खुला था, आउट ऑफ सिलेबस उसमें ऑप्शन आया था, तो किसने बोला था ये जो अनसेलेक्टेड बच्चे हैं कि आप ऑब्जेक्शन में आउट ऑफ सिलेबस डालिए? 10 पेटिशनर्स हैं, उनमें से ही मैं आधे नाम गिना दूंगा जिन्होंने खुद आउट ऑफ ऑब्जेक्शन पोर्टल आउट ऑफ ऑब्जेक्शन डाले हैं, और अब जब उनके क्वेश्चन हट गए तो वो एक चांस अपने लिए बनाना चाह रहे हैं कि वो क्वेश्चन दोबारा वापस लेके हमें सेलेक्ट कर लो। तो ये यहाँ पे कोई जुआ थोड़ी ना चल रहा है कि एक बार नहीं तो दूसरी बार सिक्का हमारा सही चल जाएगा, इस तरह से बातें नहीं चलती है मैम। और अभी ये हमारा फिजिकल होने वाला था, इस गर्मी में कौन फिजिकल देगा? फिर ये आ जाते हैं यहाँ पे बॉबी पंवार जी। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहता हूँ बॉबी पंवार और राम कंडवाल है कौन? जब एग्जाम हो रहे होते हैं, जब आयोग नीतियां बना रहा होता है, उस टाइम पे क्यों नहीं आगे आते हैं? 5 साल से इस प्रदेश में भर्तियां नहीं आती है, उस टाइम पे ये क्यों नहीं आगे आते हैं बॉबी पंवार जी हमारे आगे कि भर्तियां निकालो? जब वीडियो का पेपर होने वाला था उस टाइम क्यों नहीं आगे आए कि एक शिफ्ट में पेपर कराओ बिना नॉर्मलाइजेशन के? जब रिजल्ट आ जाता है तब इन्हें अपनी रोटियां सेकने के लिए आगे आना होता है कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट नहीं हुए उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर पैदा करो, उनकी बुरी छोटी मोटी कहानियां सुना के सबको भीड़ को इकट्ठा कर लो, सबको अपनी राजनीति रोटियां सेकनी है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, 5 साल से लोग देहरादून में तैयारी करते हैं तो उनमें क्या सिर्फ ऐसे ही लोग हैं जो सेलेक्ट नहीं हुए हैं? मैं अपनी लिस्ट में से आधे लोग ऐसे गिना दूंगा जो 5 साल से तैयारी करते हैं और वो सेलेक्ट हुए हैं, उनमें भी गरीब बच्चे हैं, लेकिन कहानी उन्हीं की सुनी जाती है जो सेलेक्ट नहीं हुए क्योंकि उनका दुख दर्द ज्यादा नजर आता है, और इसी दुख दर्द का फायदा उठाते हुए ये सब सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को बदनाम करते हैं। मान लो अगर रिवाइज रिजल्ट आता है, वीडियो का दोबारा से पेपर होता है, जो अभी सेलेक्ट हुआ है अगर उनमें से एक भी बच्चा बाहर हो गया तो क्या है बॉबी पंवार राम कंडवाल जिम्मेदार होंगे उस बच्चे के संघर्ष के? मुझे नहीं लगता इनमें से एक भी आगे आएगा। ये तो कोर्ट के ऑर्डर भी नहीं मानते। एक वीडियो में ये बोल रहे थे कि कोर्ट के साथ भी इनकी रणनीतियां बनती है, अभी मैं लाके दिखा दूं इनकी सारी रणनीतियां, तो कौन जिम्मेदार होगा इन सब चीजों का? मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इनको किसने यहाँ पे बेरोजगार संघ का अध्यक्ष बनाया है? कौन सा इलेक्शन हुआ था? हमने तो आज तक वोट नहीं दिए इनको अध्यक्ष बनाने के लिए, तो कैसे ये हर किसी को अनर्गल बातें करके बहकाते हैं? यहाँ पे इतने सेलेक्टेड कैंडिडेट्स खड़े हैं, किसी की शक्ल देख के आपको लग रहा है कि ये पैसे देके यहाँ पे धांधली देके ये यहाँ पे सेलेक्ट हुआ है? बोल रहे हैं ये प्रधान हो गया, वो प्रधान हो गया, आप प्रूफ लेके आइए ना। एक भी डिफेमेशन केस आपके अगेंस्ट लग गया तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो ये बातें इनके दिमाग में भी चल नहीं रही है क्योंकि इनके पीछे ना बेकार लोगों की भीड़ खड़ी है जो सेलेक्ट नहीं हुए, जो सिर्फ 1-2 नंबर से आगे आके अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको पता नहीं है कि अगर एक भी सिलेक्टेड कैंडिडेट लिस्ट से बाहर हुआ तो वो क्या से क्या कर सकता है। बॉबी पंवार जी की अगर आप बात कर रहे हैं तो उनका कहना है कि आज वो प्रूफ लेकर आए हैं, तो उस प्रूफ के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि प्रूफ अगर लेके आए हैं तो कुछ ना कुछ तो जरूर होगा उसमें, तो उसका कहना है इसमें तो वो ठीक है। बॉबी पंवार जी के बारे में मैं एक बात और बताना चाहूंगा, आज तक जितनी भी भर्तियां हुई है, जितने भी आंदोलन इन्हें करे हैं, इनके आंदोलन के बाद एक भी भर्ती का कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। तो हम भी देखते हैं कौन से प्रूफ यहाँ आप पुट करेंगे। कल सचिव राजू सर के साथ भी इनकी बात हुई है, उन्होंने बोला है प्रूफ लाइए। अब इनके राजू सर की अगर आप बात कर रहे हैं तो उनका भी कहना है कि 3 से 4 लोग जो ऐसे हैं जो धांधली में देखा जा रहा है कि धांधली हुई है, 3 से 4 लोग ऐसे शामिल है इसमें। तो जब अध्यक्ष ही ये बात कह रहा है जी, तो जो ये प्रूफ लेके आए हैं, अगर उस लिस्ट में से जो नाम देंगे अगर उसमें से कोई नहीं पाया गया धांधली वाला तो आप क्या करेंगे ये बताइए। राजू सर से भी मैं पूछता हूं, अगर उनके अलावा कोई और धांधली वाला है तो जिम्मेदार है, जांच के लिए तैयार है, लेकिन ऐसे ही किसी को अनर्गल बातें करके किसी पे ब्लेम करना है कि ये भी धांधली वाला है, तू भी धांधली वाला है, मैं निकला, मेरा दोस्त नहीं निकला, तू भी धांधली वाला है, तो ये बहुत गलत बात है। बॉबी पंवार तो हवा में कुछ बातें बोल देते हैं। अगर उनके पास इतनी लंबी लिस्ट है तो सार्वजनिक करिए, जिन लोगों के नाम है सार्वजनिक करिए, वो भी उनके अगेंस्ट कुछ केस करेंगे, लेकिन डर के मारे उन्हें बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल तरीके से वहां पे देनी है। हम भी देखते हैं वीडियो के रिजल्ट में क्या चेंज आता है, कितने दिन बाद डीवी होता है, सारी चीजें सार्वजनिक हो जाएंगी, सबको पता चल जाएगा कि कौन कितना आगे है। जी मैम, सबसे पहले मैं यूके वाणी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमारे पक्ष को भी सामने रखा सबके। और मैम, जो लोग ये कह रहे हैं कि धांधली हुई है तो आप साक्ष्य प्रस्तुत करिए, पहले ऐसे हवाई बातें मत करिए। और मेरा नाम गौरव पंवार है, EWS में मैंने 16 रैंक जो है हासिल की है और पिछले 6 साल से मैं तैयारी में लगा हुआ हूँ। 2017 से और 2022 हो गए हैं लगातार मैंने जब परिश्रम किया तो आज उसका नतीजा आया। अब ये लोग कह रहे हैं कि धांधली हुई, तो हम लोगों ने भी तो तैयारी कर रखी है। अगर धांधली वाकई में हुई है तो ये लोग जांच करें,
साक्ष्य लाएं और आयोग के सामने प्रस्तुत करें। माननीय अध्यक्ष राजू जी का वो आ चुका है, बयान आ चुका है कि अगर आपको लग रहा है कि धांधली वाकई में हुई है तो आप साक्ष्य प्रस्तुत कीजिए। जी मैम। तो साक्ष्य तो आज वो बॉबी पवार जी का कहना है कि साक्ष्य वो लेके आए हैं आज। जी साक्ष्य लेके आए हैं तो वो प्रस्तुत करेंगे वहाँ पे। सर एक बात बताइए, फिर ये धांधली जो शब्द है वो कहाँ से उत्पन्न हुआ? फिर धांधली शब्द देखिए मैम, जो आजकल 0.25 या कुछ नंबर से रह जा रहे हैं तो वो उनको लगता है कहीं ना कहीं हम कोर्ट में जाएंगे या ये चीज़ करेंगे तो शायद हम भी सिलेक्शन के दायरे में आ जाएंगे। तो ये धांधली का कोई वो मुझे नहीं लग रहा कि कोई बड़ा है, इनको समझना चाहिए ये चीज़। जी धन्यवाद। तो आपने देखा, हमने दोनों पक्षों की बातें रखी। आपने देखा कि वीपीडीओ वीडियो परीक्षा में जो भी अपडेट्स आई, यूके वाणी लाइव आपको एक एक अपडेट्स दिखाता रहा है और आज भी हमने आपको दिखाया। बॉबी पवार जी से भी बातचीत हुई, उनकी भी बातें आपको दिखाई और साथ ही विपक्ष में जो लोग हैं जिनका सिलेक्शन हो गया है उनकी भी बातें सुनाई, उनका भी कहना सुनाया। उनका भी कहना है कि हम अपने मेरिट से लाए हैं और हमारे अगर री एग्जाम होता है तो ये हमारे साथ नाइंसाफी है। और उनका ये भी कहना है कि धांधली जैसा शब्द कुछ नहीं है। जिन लोगों के 1 या 2 नंबर से छूट गए हैं बस वो ज़्यादा भावुकता होकर, उत्सुक होकर के उनका कहना है कि धांधली हुई है। आपने दोनों पक्षों की बातें सुनी, दोनों पक्षों की बातें हमने रखी यूके वाणी लाइव में। दोनों तरफ से दोनों पक्षों ने जो कहा वो एक एक चीज़ हमने आपको सुनाया अपने यूके वाणी लाइव से। अब आगे देखना ये होगा कि क्या सीबीआई की जांच होती है और आज जो बॉबी पवार जो सबूत लेकर आए हैं क्या ये सबूत जो है काफ़ी है और क्या इस पे निष्पक्ष, अगर सबूत काफ़ी है तो क्या इस पे निष्पक्ष जांच होती है, इसके बाद क्या होता है, ये सभी चीज़ें देखना। आगे आपको एक एक चीज़ दिखाएंगे यूके वाणी लाइव में कि इन सभी चीज़ों में क्या होता है, आगे क्या क्या नहीं होता है, हर चीज़ आपको दिखाएंगे। बाकी आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए यूके वाणी लाइव। धन्यवाद।